तो देखिए ये आपको स्क्रीन में आपको एक सस्पेंशन ब्रिज का एग्जांपल शो हो रहा है, राइट, फिगर दिख रहा है आपको। तो ये है आपका एक सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज में आपका क्या होता है, जनरली आपके जो लोड कैरी करते हैं, जो आपका लोड कैरिंग मेंबर होता है, वो आपका केबल होता है, राइट, केबल एंड आपके टावर्स जो होते हैं, यही आपका लोड कैरी करते हैं एंड देन आपका ट्रांसफर कर देते हैं ग्राउंड में, राइट। तो जो आपकी केबल्स होती है वो आपकी टेम्परेली भी यूज करते हो आप कहीं जगह, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे आपको कोई टावर इरेक्ट करना है तो आप केबल की हेल्प से टावर इरेक्ट करते हो, राइट। या फिर अगर आपको कोई टेंट वगैरह लगाना है, जैसे सर्कस का टेंट लगता है आपका, तो वो आप टावर की हेल्प से निकाल बनाते हो टेंट, जो भी आपका लगता है। वहां पे आप क्या करते हो, जितनी भी आपके टेंट वगैरह यूज होते हैं वहां पे आपकी केबल्स भी होती है, right? या फिर रोप वगैरह जिससे आप अपने टेंट को इरेक्ट करते हो, है ना, खड़ा करते हो टेंट को। तो केबल्स आपके टेम्परेली भी यूज होती है एंड आपका परमानेंट भी यूज होती है बड़े बड़े ब्रिजेस में, जैसे आपका सस्पेंशन ब्रिज हो गया, आपका केबल स्टेड ब्रिज हो गया, है ना। यहाँ पे आपका केबल एज अ लोड कैरिंग मेंबर भी यूज होता है। क्लियर है। तो सस्पेंशन ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस सस्पेंशन ब्रिज में आपका लोड कैसे कैसे ट्रांसफर होता है इसको समझेंगे, राइट। सबसे पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपको रोडवे दिख रहा है, ये नीचे है ना, यहाँ पे आपको ये रोडवे दिख रहा है, और इस रोड में आपकी व्हीकल चलेगी, राइट। तो जो आपका व्हीकल का लोड होगा वो सबसे पहले आपका रोडवे में आएगा, है ना। यहाँ पे आपका एक डेक होगा जिसे हम डेक कहते हैं। डेक किससे कहते हैं, जहाँ पे आपकी गाड़ियां चलती है। तो जो आपका ये डेक है, सबसे पहले आपका लोड इसमें आएगा, देन आपका ये डेक आपका ये लोड ट्रांसफर करेगा आपके सस्पेंडर्स में। सस्पेंडर्स क्या होते हैं, आपके जो आपके वर्टिकल केबल दिख रही है यहाँ पर, राइट। जो आपकी टॉप केबल है उससे जो आपके नीचे लटक रही है आपकी वर्टिकल केबल, इनको हम सस्पेंडर कहते हैं। तो डेक से आपका लोड ट्रांसफर होगा सस्पेंडर में, एंड देन सस्पेंडर से आपका लोड ट्रांसफर होगा मेन केबल में। जो आपका ये कर्व दिख रहा है, पैराबोलिक कर्व, ये आपकी एक मेन केबल है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है केबल लिखा हुआ ऊपर में, है ना। तो आपकी एक मेन केबल होती है जिसमें आपका सारा लोड आएगा फ्रॉम सस्पेंडर, राइट। देन आपकी ये केबल आपके टावर से कनेक्ट रहती है एंड टावर के ऊपर से होकर आपकी ये केबल जाती है नीचे ग्राउंड में, और इस तरीके से आपका ये केबल ग्राउंड में अपना लोड ट्रांसफर कर देती है। सभी को क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ पर, राइट। तो इन दिस केस आपका जो ये ब्रिज है, यहाँ पे आपका जो लोड कैरी हो रहा है वो थ्रू केबल हो रहा है, राइट। डेक से आपका सस्पेंडर में जा रहा है, सस्पेंडर से आपका केबल में आ रहा है, एंड देन केबल आपका टावर के थ्रू आपका ग्राउंड में ट्रांसफर कर दे रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सस्पेंशन ब्रिज में लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें समझने वाली होती है, जैसा कि आपका ये टावर है ना। अब ये टावर में आपका ये केबल अटैच है, तो आपका ये केबल टावर में भी ट्रांसफर कर सकती है लोड। बट टावर में अगर आपका केबल लोड ट्रांसफर करेगी सारा का सारा, तो आपका टावर बेंड हो जाएगा, है ना, उसमें बेंडिंग मोमेंट काफी ज्यादा आएगा, है ना। आपका टावर कैसा है कि सबसे कैंटिलीवर की तरह है, जो कि आपका वर्टिकली इरेक्ट हो रखा है। तो अगर इसके फ्री एंड में आपका केबल अटैच कर दोगे आप लोग, तो आपका फ्री एंड में एक एक किस्म से कैंटिलीवर में लोड आ रहा है ऊपर से, तो आपको कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए आपका टावर में सारा लोड ट्रांसफर नहीं होता है। टावर के ऊपर से आपकी केबल जाती है नीचे ग्राउंड में, ताकि आपका लोड कहाँ हो, ग्राउंड में ट्रांसफर हो। क्लियर है। अब ये टावर के ऊपर से आपकी जो केबल जाती है, ये आपके दो तरीके से जा सकती है। या तो आपका यहाँ पे एक पुली बनी होगी, है ना, गाइडेड पुली होगी, या फिर आपका रोलर होगा, राइट। इसका डायग्राम भी आपका यहाँ पे गिवन है, आपका इसमें डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो ए पॉइंट है आपका गाइडेड पुली सपोर्ट है, जो आपके टावर के ऊपर लगा है, राइट। आपके स्क्रीन में अभी अपडेट नहीं होगा, हो गया। आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको गाइडेड पुली सपोर्ट, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। अब दिख रहा होगा, राइट। यस। हाँ, तो ये टावर के ऊपर आपका कई बार पुली हो सकती है ना। पुली क्या काम करती है आपकी, जैसे आपने कुएं वगैरह में देखा होगा, जो आपके वेल्स होते हैं, राइट। वहां पे आपका एक रस्सी एक सर्कल के ऊपर से दूसरी तरफ जाती है, राइट। तो आपका टावर के ऊपर एक पुली भी हो सकती है जिसे हम गाइडेड पुली सपोर्ट कहते हैं। या फिर आपका टावर के ऊपर एक रोलर पुली सपोर्ट भी हो सकता है ना। जैसे आपको यहाँ पे एक रोलर दिख रहा है, आपकी सस्पेंशन केबल इस यहाँ पे अटैच है और इसके आगे आपके यहाँ पर एक एंकर केबल है। क्लियर है। तो दो तरीके से आपका टावर के ऊपर सपोर्ट हो सकता है, जिससे आपका जो लोड है वो ट्रांसफर होगा टावर से अगली तरफ, है नेक्स्ट तरफ।
तो यहाँ पे आपकी दो टर्म लिखी है, एक सस्पेंशन केबल लिखी है, एक आपकी एंकर केबल लिखी है ना। तो इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, इनका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा है। देखो, जो आपकी सस्पेंशन केबल होती है वो आपकी मेन केबल होती है, राइट, जिससे आपके सस्पेंडर निकल रहे होंगे, है ना। जहाँ पे आपके जिस केबल से आपके सस्पेंडर निकल रहे हैं उसको हम सस्पेंशन केबल कहते हैं। क्लियर है। और एंकर केबल आप किसे कहते हैं? आपकी एंकर केबल वो केबल होती है जो आपकी एंकरेज से जुड़ी होती है। अब एंकरेज क्या होता है? किसी को पता है एंकरेज क्या होता है? एनीवन? देखो, एंकरेज होता है आपका, जो आपकी एंकर केबल होगी वो ग्राउंड के अंदर जाके कहीं ना कहीं किसी पे अटैच होगी, किसी में बंधी होगी, राइट। जैसे आपका ग्राउंड के अंदर आप क्या बनाओगे, एक बड़ा सा एंकरेज बनाओगे, दैट इज फाउंडेशन भी कह सकते हैं, जिसे आप जहाँ पे आपकी केबल अटैच होगी। क्लियर है। वो आपका कंक्रीट का होगा, यूजुअली कंक्रीट, काफी बड़ा एरिया कंक्रीट से आप ढक बनाओगे एंड देन उसमें आपका केबल अटैच कर दोगे। तो उसको आप क्या बनाते बोलते हो? एंकरेज कहते हो। अगर आप इस डायग्राम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, जहाँ पे आपकी केबल क्या हो रही है, ग्राउंड के अंदर जा रही है, इसे हम एंकरेज कहेंगे। तो ये केबल आपकी एंकरेज से कनेक्ट है, इसलिए हम इसके क्या बोलते हैं, आपका एंकर केबल कहते हैं। क्लियर है सभी को? Yes. हाँ, तो आपको यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी जितनी लिखी है यहाँ पे, एंकर केबल, सस्पेंडर केबल, ये सब समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है ना। सस्पेंडर क्या होते हैं आपके? जो आपके केबल को कनेक्ट करते हैं डेक से, है ना। जो आपके वर्टिकल केबल्स हैं, जो आपकी मेन केबल को कनेक्ट कर रहे हैं डेक से, इनको हम क्या कहते हैं? आपके सस्पेंडर कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन ब्रिज। तो सर इसकी क्लियर है। कॉस्ट आज किसी वजह से कम आती होगी ना? इसकी कॉस्ट, हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी कम आती है। और अभी हम इसके बारे में डिबात करते हैं कि आपका ये कहाँ पे यूज होता है और इसका क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो देखो, सस्पेंशन ब्रिज आपका यूजुअली आप तब यूज करते हो जब आपकी जो रिवर है या फिर जो आपकी वैली है, रिवर वैली भी हो सकती है या फिर नॉर्मल वैली भी हो सकती है, वो काफी ज्यादा डीप हो, मतलब काफी ज्यादा उसमें डिप्रेशन हो, काफी ज्यादा गहरी हो। अब गहरी की होगी तो आपको जो वहां पे आप रिवर के बीच में जो टावर करेक्ट आप बनाओगे वो काफी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि काफी डिप्रेशन है। तो इफ इन केस आप रिवर में टावर नहीं बनाना चाहते हो, मतलब आपका जो पियर होता है आप वो नहीं बनाना चाहते हो अपने रिवर के बीच में, कहीं पे भी आपको बीच में कॉलम नहीं देना है, या फिर पियर बोलते हैं हम जनरली ब्रिज के टर्म में। तो अगर आपको कहीं पे भी डिप्रेशन में, आपके रिवर वैली में आपको टावर नहीं देना है, तो आप इस ब्रिज को चूज कर सकते हो। क्योंकि इस ब्रिज की खासियत है कि आप देख सकते हो, आपका डायग्राम में भी दिख रहा है, आपका जो आपका टावर होता है वो केवल आपके एंड पॉइंट्स पे रहते हैं, बीच में आपको एक भी टावर नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो सस्पेंशन ब्रिज में आप क्या कर सकते हो, काफी लंबे लंबे लॉन्गेस्ट स्पैन बना सकते हो, है ना, काफी लॉन्ग स्पैन आप बना सकते हो ब्रिज के। स्पैन क्या होता है आपका? एक टावर से लेकर दूसरे टावर तक की डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो स्पैन मिल रहा है वो काफी लंबा मिल सकता है, आपको रिवर के बीच में कहीं पे भी टावर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपका जहाँ पे डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, काफी गहरी रिवर्स होती है, वैलीज होती है, वहां पे आप इनको यूज करते हो जनरली, ठीक है। या फिर अगर आपको टावर बनाना पड़ ही जाए, काफी बड़ी डिप्रेशन में आपकी काफी बड़ी गहरी वैली भी है और काफी लंबी भी है, तो आप इसकी हेल्प से केवल आपको एक ही टावर बनाना पड़ेगा बीच में कहीं पर, है ना। तो कम बनाने पड़ते हैं आपको, इसलिए आप सस्पेंशन ब्रिज जनरली यूज करते हो। और अगर आपका हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप बता सकते हो कौन कौन से आपने कहाँ कहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज देखे हैं? एनीवन, किसी ने देखा हुआ सस्पेंशन ब्रिज अपनी लाइफ में? ये तो काफी कॉमन ब्रिज है, Yes, आपने sir. देखे। हाँ, Yes, बताओ। sir. यस सर। सर सर नेपाल में बताओ। ऋषिकेश में। हाँ, देखो, सर ऋषिकेश में ऋषिकेश सबने में भी देखा ही होगा। हाँ, ऋषिकेश में जो आपका ये राम झूला हो गया, लक्ष्मण झूला हो गया, है ना, अभी आपका Yes, sir. जानकी सेतु भी बन गया है, ये सभी आपके सस्पेंशन ब्रिज है। तो आप उसमें नोट कर सकते हो कि आपका रिवर के ऊपर कहीं पे भी एक भी टावर नहीं बना है ना, एक भी पियर नहीं बना है आपका रिवर के ऊपर, केवल आपके एंड पॉइंट्स में, रिवर के दोनों अपोजिट साइड्स में ही आपके टावर हैं, बीच में कहीं भी टावर नहीं है, राइट। तो इसलिए आपका इन जगहों पे आपका ये सस्पेंशन ब्रिज यूज होता है। क्लियर है। तो ये तो आपने देखे होंगे। अगर आपसे पूछूं कि मैं आपका इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है, तो वो कौन सा है, कोई बता सकता है? ये जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी बच्चे भले ही ना जानते हो। टिहरी में डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज। हाँ, बिल्कुल सही, विशाल ने बताया। चलो ठीक है, यस सही सर। बात है। ओके विशाल।
जो आपका अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी 1 साल 1.5 साल ही हुआ है उसको, आपका टिहरी झील के ऊपर एक बना है ब्रिज जिसका नाम है डोबरा चांटी है, डोबरा चांटी गांव के पास बना है। तो वो आपका लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है अभी तक का इंडिया का, है ना, जिस पे आपके मोटर व्हीकल्स जाते हो, है ना, मोटर व्हीकल आपके पेडेस्ट्रियन भी होते हैं, मोटर व्हीकल भी होते हैं, है ना। कुछ ब्रिजेस आपके पेडेस्ट्रियन के बनते हैं, मतलब केवल लोगों के आने जाने के लिए, पैदल लोगों के जाने के लिए, और कुछ बनते हैं आपके मोटर व्हीकल्स के लिए। तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट मोटर व्हीकल ब्रिज है सस्पेंशन, जो कि आपका डोबरा चांटी पे बना है। आप लोग देहरादून में रह रहे हो तो आप लोग जा भी सकते हो देखने के लिए, है ना। काफी अच्छी बात है अगर आप देख लोगे, सबसे बड़ा। और और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की भी पता होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड में आपका सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज अगर हम वर्ल्ड वर्ल्ड की बात करें तो वो आपका है जापान में है, और उसका नाम है आपका कोकोनोए यूमे ब्रिज, है ना, कोकोनोए यूमे ब्रिज। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा है। और एक सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है आपका वर्ल्ड का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में अपनी। और इसके अलावा आपने कोई ब्रिज सुना है काफी फेमस ब्रिज, जो वर्ल्ड का ब्रिज काफी फेमस हो सस्पेंशन? एक गोल्डन गेट ब्रिज है, किस किसने सुना है इसके बारे में, गोल्डन गेट ब्रिज? ये भी काफी पुराना और काफी फेमस ब्रिज है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है। राइट, आपने बहुत सारी मूवीज में इसको देखा होगा, जो आपकी हॉलीवुड मूवीज होती है उसमें कई जगह होता है आपका ये। एक्सपेन जो आपका थर्ड पार्ट था उसमें भी था, अगर आपने देखी हो तो। और भी आपके कई जगह जो होता है। कश्मीर हाँ में जो बन रहा है सर चेनाब पे, वो भी शायद हाईएस्ट हाँ ब्रिज। हाँ, अगर आपका हाईएस्ट ब्रिज की बात करें तो जो आपका जम्मू कश्मीर में बन रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, वो आपका सबसे हाईएस्ट ब्रिज माना जा रहा है ना। वो भी वो आपका शायद, सस्पेंसन केबल ही है ना? नहीं वो सस्पेंशन नहीं है, वो मेरे हिसाब से आपका आर्च ब्रिज है। ओके। मुझे इतना ठीक से याद नहीं, बट शायद वो आपका आर्च ब्रिज है। राइट, आर्च आपका आर्च बनता है, उसके ऊपर आपका डेक बनता है ना। आप एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से कंफर्म वो आर्च ब्रिज ही है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो ये आपके सस्पेंशन ब्रिजेस थे, है ना। जहाँ पे आपके केबल्स दिखते हैं आपको ब्रिज में, वो आपके सस्पेंशन ब्रिज होते हैं। और इसके अलावा आपका एक केबल स्टेड ब्रिज भी होता है। वो अगर हम बात करें, वो आपका सिलेबस में नहीं है, पर हम आपका फिर भी देख लेते हैं इंटरनेट में। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आपका। अगर आपका सस्पेंशन ब्रिज, यूजुअली आपका जो बनता है सस्पेंशन ब्रिज, वो आपका बनता है 200 से 300 मीटर स्पैन के लिए, है ना। अगर आपका 200 से 300 मीटर का स्पैन है तो आपका बन जाता है। पर अगर आपका उससे बड़ा स्पैन हुआ कोई, मतलब काफी बड़ा स्पैन है, मतलब आपको जो ब्रिज बनाना है वो काफी लंबा बनाना है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, केबल स्टेड ब्रिज में प्रेफर कर सकते हो। केबल स्टेड ब्रिज आपके काफी लंबे लंबे स्पैन के लिए बनता है। जैसे कि आपके जो ब्रिजेस आपके सी में बनते हैं, राइट, जैसे आपके ने देखे होंगे मुंबई में आपका बना है, एक सी लिंक बना है मुंबई में, है ना, जो आपके एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करते हैं, और वो दो प्लेस आपके सी से सेपरेटेड हैं। तो वहां पे आप जनरली इस तरीके का ब्रिज यूज करते हो, आपको फोटोज में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी आपके केबल्स यूज हुई है, बट यहाँ पे इनका जो लोड कैरिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है आपका, है ना। यहाँ पे आपका केबल आपके डायरेक्ट टावर में ट्रांसफर कर रही है लोड, और टावर आपका डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफर कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टावर्स हैं आपके, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में आपके टावर्स बने हैं, एंड देन आपका ये केबल्स इन टावर्स में ट्रांसफर कर रही है लोड, एंड देन टावर आपका नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये थोड़े काफी बड़े लेवल के ब्रिजेस होते हैं, जो आपके काफी लॉन्गेस्ट होते हैं। जब आपका स्पैन काफी बड़ा हो, किलोमीटर्स में हो, है ना, 5-6 किलोमीटर स्पैन हो, तो वहां पे आप फिर इन ब्रिजेस को यूज करते हो। क्लियर है सभी को? आपको इस केबल स्टेट ब्रिज का डायग्राम फोटो देख के समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? दिखने में भी काफी डिफरेंट लग रहे हैं आपके। इनमें जो आपके केबल अरेंज हो रखे हैं डिफरेंट तरीके से अरेंज हो रखे हैं। आपके टावर से सारे केबल्स निकल रहे हैं, अलग अलग केबल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई मेन केबल नहीं है। सस्पेंशन ब्रिज में आपका एक मेन केबल होता है जिससे आपके सस्पेंडर्स निकलते हैं, और इस केस में आपका क्या हो रहा है, आपके टावर से ही सारी केबल्स निकल रही है। इसमें से कोई सा भी आपका एक मेन केबल नहीं है ना। तो इसको हम आपका कहते हैं केबल स्टेट ब्रिज। क्लियर है? यहाँ पे आपका ये डायग्राम भी दिख रहा है इसका। स्क्रीन शो हो रही है क्या किसी? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। आपका कौन सा इंटरनल फोर्स डेवलप होगा,
किस फोर्स इंटरनल फोर्स से आपका रेजिस्ट करेगा आपका लोड वो? टेंशन होगा। हाँ, टेंशन होगा, बिल्कुल सही। टेंशन के अलावा आपका इसमें कोई सा भी इंटरनल फोर्स नहीं आता है। आपका इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी केबल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, राइट। इसको अगर हम बेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो बेंड हो जाएगी। दैट मीन्स आपका वो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगी, राइट। यस सर। हाँ, तो आप एक बात समझो, अगर आपका डेक के ऊपर एक गाड़ी मूव कर रही है, एक व्हीकल मूव कर रहा है, क्लियर है, तो उस व्हीकल के मूव करने से आपका ये केबल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो रेजिस्ट करती नहीं है। तो इसलिए केबल आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगी जिस तरफ आपका लोड होगा। अगर आपका लोड लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका केबल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा झुक जाएगी उस तरफ से, और अगर आपका लोड राइट हैंड साइड की तरफ चल जाएगा तो आपका उस तरफ से केबल थोड़ी झुक जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेक है वो आपका काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, है ना, उसमें डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आएगा, राइट। जैसे कि आपने राम झूला लक्ष्मण झूला में देखा है कि आपका जो डेक होता है वो काफी हिलता है, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा आता है, क्योंकि आपका जो केबल होता है वो बेंडिंग मोमेंट कैरी नहीं करता है, राइट। तो अगर आपका जो ब्रिज है, अगर आपका वो नॉर्मल पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, मतलब उसमें लोग केवल पैदल चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत हिलेगा, क्योंकि इंसानों का इतना वेट नहीं होता है ना, जितना ब्रिज का सेल्फ वेट है उससे तो कम ही आपका इंसानों का वेट होता है। तो ब्रिज में इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा कि आपको दिक्कत आए, राइट। बट इफ इन केस आपका वो मोटर व्हीकल ब्रिज है ना, उसमें आपकी गाड़ियां चल रही है, तो फिर आपका डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आ सकता है, जो कि आपका सही नहीं रहेगा, मतलब इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आपका दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में इस डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका स्टिफनिंग गर्डर यूज करते हैं। स्टिफनिंग गर्डर क्या करता है, आपका लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके मेन केबल में। अगर आपका लोड लेफ्ट हैंड साइड भी होगा तो उससे आपका जो स्टिफनिंग गर्डर होगा वो आपके लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके पूरे केबल में। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक तरफ से केबल झुक जाए, आपका केबल पूरा ही झुकेगा, मतलब पूरे केबल में आपका लोड आएगा, आपका केबल यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्ट करेगा, तो आपका ब्रिज का डेक है वो भी आपका यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका किसी एक पॉइंट से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, राइट। तो मोटर व्हीकल अगर आपका कोई ब्रिज है तो वहां पे हम आपका स्टिफनिंग गर्डर भी यूज करते हैं, राइट। स्टिफनिंग गर्डर कैसा दिखता है आपका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड स्टिफनिंग गर्डर आपके दो टाइप्स के होते हैं जनरली, एक 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर होता है, एक आपका 2 इंच स्टिफनिंग गर्डर होता है। वो बेसिकली क्या होता है, आपका जो डेक है, डेक के पास आपका एक ट्रस टाइप का लगा देते हैं हम। जो आपका ये सस्पेंडर है, इन सस्पेंडर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं थ्रू ट्रस मेंबर्स। एक ट्रस टाइप का बना देंगे हम आपका यहाँ पर, और ये सस्पेंडर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो लोड है वो आपका हर एक सस्पेंडर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया थोड़ा बहुत? स्टिफनिंग गर्डर का रोल समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे वो टर्म नहीं लिखी है, हम आपका